स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत और बात माघ मेले की। मकर संक्रांति पर आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, माघ मेले में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। सुबह 8 बजे तक 21 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। कल 85 लाख लोगों ने डुबकी लगाई थी। बता दें आपको, सुरक्षा की व्यवस्थाएं जो है वो चाक चौबंद किए गए हैं। 2 करोड़ तक आंकड़ा ये पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है और लगातार अभी भी लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं। बीते दिन भी स्नान किया गया था, आज भी स्नान हो रहा है, दीपदान किया जा रहा है। लोग लगातार स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये बता दें आपको, ये आंकड़ा और बढ़ेगा। 85 लाख तक कल ये आंकड़ा पहुंचा था, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज भी ये कहा जा रहा है 8 लाख से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगा ली है। तो मकर संक्रांति पर्व की उदय तिथि में आज नदी किनारे श्रद्धालुओं का ये सैलाब देखने को मिल रहा है। काशी, हरिद्वार, प्रयागराज, अयोध्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बात करें संगम नगरी की तो यहाँ आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां त्रिवेणी की पवन जलधारा में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए स्नान घाटों पर पहुंचे हैं। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बावजूद श्रद्धालुओं पर आस्था भारी पड़ रही है। लंबी दूरी पैदल चल करके श्रद्धालु स्नान के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं। त्रिवेणी के संगम में श्रद्धालु न सिर्फ स्नान कर रहे हैं बल्कि आज के दिन दान का भी विशेष महत्व है। तो कहा जाता है आप आज के दिन दान करते हैं तो आपको पुण्य मिलता है और इसीलिए आज लोग खिचड़ी भी दान करते हैं। तो मकर संक्रांति पर्व की उदया तिथि पर प्रयागराज में आस्था का हुजूम देखने को मिल रहा है। ऐसे में माघ मेले की सुरक्षा को लेकर मेला प्रशासन बेहद सतर्क है। स्नान घाटों के अलावा पूरे मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों का पहरा है। सिविल पुलिस के अलावा पीएसी, सीआरपीएफ के जवानों के साथ यूपी एटीएस और एसटीएफ की टीमें भी मेला क्षेत्र में भ्रमण कर रही है। आज माघ मेले में मकर संक्रांति के उदया तिथि पर लाखों श्रद्धालु मां त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। सबसे पहले आपको संगम रोज की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, पूरा जो संगम का क्षेत्र है वो श्रद्धालुओं से, स्नानार्थियों से पटा हुआ है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु मां त्रिवेणी की गोद में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं और ऐसे में सुरक्षा के जो इंतजाम है वो बेहद चाक चौबंद है। घाटों से लेकर के तमाम जो मेला क्षेत्र है उन सब जगहों पर पुलिस का पहरा है। सिविल पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री के जवान हैं, आरएफ, सीआरपीएफ के अलावा जो दूसरी टीमें हैं वो भी मेला क्षेत्र में सक्रिय हैं और यूपी एटीएस के जो जवान हैं वो भी मेले में पहरा दे रहे हैं। वो भी जो स्नानार्थी हैं उनकी सुरक्षा में यहाँ पर तैनात हैं। घाटों पर किस तरीके से यूपी एटीएस जो है मुस्तैद है, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये ब्लैक कैट कमांडो जो हैं वो यूपी एटीएस के हैं, एंटी टेरर स्क्वाड। ये वो टीमें हैं जो किसी भी नापाक मंसूबों को खत्म करने यानी उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पर देखें किस तरीके से यूपी एटीएस के जो जवान हैं वो यहाँ पर मुस्तैद हैं। ये बेहद एक तरीके से कहें तो हर एक परिस्थितियों में लड़ने के और एक तरीके से कहें तो निपटने में माहिर माने जाते हैं। ये यूपी एटीएस के कमांडो जो हैं स्नाइपर्स हैं और ये अपने आप में इस सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं से एक खास रणनीति बना करके आए हैं। पूरा मेला क्षेत्र में जो यूपी एटीएस की टीमें हैं वो इन्हीं गाड़ियों से भ्रमण कर रही हैं, मूवमेंट कर रही हैं और ये वो गाड़ियां हैं जो बालू में चलने में सक्षम होती हैं और इसीलिए यूपी एटीएस के बाड़े में ये गाड़ियां शामिल हैं। तस्वीर जो है संगम नोज की आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और दूसरी तरफ यूपी एटीएस का जो पहरा है सुरक्षा के लिहाज से वो संगम के तट पर दिखाई दे रहा है। इससे समझा जा सकता है कि माघ मेले को निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए जो तमाम कोशिशें हैं सरकार की तरफ से वो सीधे तौर पर संगम के तट पर नजर आ रही हैं। कैमरामैन देशराज के साथ गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। वहीं गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी महापर्व, सीएम योगी ने अर्पित की खिचड़ी। बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित कर गोरखनाथ में लाखों श्रद्धालु उमड़े हैं। तो सुबह सवेरे से ही यहां पर लंबी लंबी कतारें लोगों की लगी हुई हैं। लोग गोरखनाथ में खिचड़ी अर्पित कर रहे हैं और इसी तरीके से ये सिलसिला पूरे दिन लगभग चलता रहेगा। सुबह सवेरे सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खिचड़ी अर्पित की। पूजा पाठ यहाँ पर किया गया। लोगों को मकर संक्रांति की बधाई भी सीएम की तरफ से दी गई। तो बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह ही
तकरीबन 4 बजे खिचड़ी अर्पित की थी, पूजा पाठ भगवान गोरखनाथ की और तमाम जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं। पूरा गोरखनाथ जगमगा रहा है, लाइट में पूरा नहाया हुआ है। और ये कुछ तस्वीरें भी आप देखिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा अर्चना की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खिचड़ी अर्पित की गई है, उसके बाद गोरखनाथ में आरती भी सीएम ने की है और रोशनी से पूरा शहर जो है वो सराबोर नजर आ रहा है। हर तरफ जगमगाहट जो है वो देखने को मिल रही है और खिचड़ी मेले की शुभकामनाएं भी सीएम ने दी हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है खिचड़ी मेले को लेकर, मकर संक्रांत को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। मित्रों, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं सभी श्रद्धालु जनों को, प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। तो मकर संक्रांति के महापर्व पर गोरखनाथ मंदिर में किस तरह श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। मकर संक्रांति के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान गोरखनाथ पर खिचड़ी चढ़ाई। ये खिचड़ी ब्रह्म मुहूर्त में चढ़ाई गई और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत अवैधनाथ, महंत दिग्विजय नाथ की समाधि पर मत्था भी टेका। आपको बता दें तो इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्रकार वार्ता की और जहां पर उन्होंने खिचड़ी त्योहार की सबको शुभकामना दी, साथ ही माघ मेले में पहुंच रहे श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो इस वक्त मैं खुद गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में मौजूद हूं और मुख्यमंत्री के खिचड़ी चढ़ाने के बाद अब आम लोग यहां पर खिचड़ी चढ़ाने के लिए लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं। तस्वीर देखिए तो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग लाइन लगाई गई है और भारी तादाद में लोग यहां पर खिचड़ी चढ़ाने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्रम वाइज लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। बाहर भी 5 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की लाइन लगी है। बारी बारी से सब लोगों को अंदर खिचड़ी चढ़ाने के लिए भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन दिवाकर के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, गोरखपुर। और इस वक्त तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। किस तरीके से माघ मेले की रौनक देखने को मिल रही है, मकर संक्रांति पर कैसी धूम, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। गुफरान हमारे साथ हैं, इसके साथ ही जयपाल भी हमारे साथ है, प्रवेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान का सबसे पहले जरा रुख कर लेते हैं। गुफरान, क्योंकि लगातार सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं, आंकड़ा भी बढ़ चुका है, नया डिजिट जो है वो सामने आ चुका है, अब तक कितना आंकड़ा पहुंच चुका है और लोगों से जरा बातचीत कीजिएगा, पीछे लोग भी दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए माँ त्रिवेणी में ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान का जो दौर है वो चल रहा है। 21 लाख का जो आंकड़ा है वो श्रद्धालुओं ने पार कर लिया है। ये सुबह 8 बजे का आंकड़ा है। अभी भी स्नान का जो क्रम है वो लगातार जारी है। तस्वीर एक बार हम आपको संगमनोज की दिखा रहे हैं। देखिए जो श्रद्धालु हैं किस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं और एक बड़ा जो जत्था है श्रद्धालुओं का जो कि तेलंगाना से यहाँ पर आया है, आंध्र प्रदेश से आया है। ये 15 लोग हैं, अलग अलग राज्यों, अलग अलग जनपदों से हैं और यहाँ पर माँ त्रिवेणी में इन्होंने स्नान किया है। हमारे साथ हैं, कहाँ से आए हैं? आंध्रा से। आंध्रा से आए सब। स्नान हो गया है? स्नान हो गया। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? बहुत अच्छा है, योगी जी ने बढ़िया इंतजाम किया। बहुत ये सब बहुत अच्छा करा। हम लोग को बहुत कुछ तकलीफ नहीं। रुद्राक्ष भी आपने धारण किया है? हाँ, रुद्राक्ष भी धारण करा। एक बार ये सारे लोगों की तस्वीरें दिखा दीजिए देशा जी। ये तस्वीरें अपने आप में खास है और एक बार हर हर गंगे का उद्घोष हो जाए। हर हर महादेव शंकर, शंभो शंकर, हर हर महादेव शंभो शंकर, ओम नमः शिवाय, हर हर गंगे, हर हर गंगे। वो त्रिवेणी संगम गंगा माता की जय, गंगा माता की, भोलेनाथ की त्रिवेणी संगम के जय, माघ मेला के जय श्री राम, जय श्री राम। आंध्रा 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 पे कैसी व्यवस्थाएं? आंध्रा पे व्यवस्थाएं कैसी हैं? मल्लिकार्जुना बढ़िया है। चाय चाय योगी जी ने इंतजाम बढ़िया किए। पावरफुल है, पावरफुल अच्छे सीएम है। भारत माता के, भारत माता के जय हिंद, जय भारत माता के, वंदे वंदे, हिंदू एकता, हिंदू एकता और दिल्ली। देखिए ये आंध्र प्रदेश से आए हैं, इनका एक पूरा जत्था है। इन्होंने माँ त्रिवेणी में स्नान किया है
और एक तरफ दूसरा जो हम आपको संगम का छोर है वो दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं बता रही हैं कि आज का दिन कितना खास है और ये पावन मौका है जो तमाम श्रद्धालु हैं माँ त्रिवेणी की पावन जलधारा में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। पूरा एरिया जो है श्रद्धालुओं से पटा हुआ है। आप भी स्नान के लिए आए हैं जी। कहाँ से आए हैं? हम तो यहीं प्रयागराज से प्रयागराज से हैं। गंगा जी आपके पड़ोस में है। जी जरूर। क्या कामना किया है? बहुत अच्छा लगा है, इंतजाम बढ़िया है। इंतजाम एक नंबर का। आप लोग भी स्नान कर लिए? हाँ हाँ कर लिए। कहाँ से? यही संगम से, प्रयाग से। आप भी बेटा स्नान के लिए आए? हाँ, स्नान। क्या मांगा है आपने माँ गंगा से? बताइए क्या कामना किए? हाँ? माँ गंगा से क्या कामना है? सब कामना अच्छा है, मोदी सरकार के सब है। अच्छा, सब बढ़िया है। हाँ? देखिए ये बच्चे हैं, इनकी उम्र देखिए आप, बहुत कम उम्र है और आस्था जो है इन सब चीजों पर भारी है। हम कोशिश करेंगे बच्चों से बातचीत करने के लिए। बेटा स्नान के लिए आए हो? जी स्नान के लिए बच्ची को लेकर के आए हैं? कहाँ से आए हैं? भोपाल से। भोपाल से। स्नान हो गया? बिल्कुल। कैसी व्यवस्थाएं हैं? सब बढ़िया है, बढ़िया है। आपने भी स्नान किया? शासन है योगी जी का, बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्यवस्था अच्छी है? बहुत अच्छी व्यवस्था स्नान हो है, गया? बहुत अच्छा क्या ठीक, यानी कि तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त स्नान ध्यान कर बाहर निकल रहे हैं और संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं तमाम तैयारियों से। हमारे और सहयोगी भी उनका भी रुख कर लेते हैं। जयपाल के भी पास चलते हैं। जयपाल, समय अब बढ़ चुका है। यहाँ पर अगर फिगर्स की बात करें तो आंकड़ा कितना यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्योंकि तमाम लोग यहाँ पर भी जाहिर तौर पर पहुंच रहे होंगे। कितने तकरीबन लोग अभी तक सुबह से यहाँ पर स्नान किए होंगे? क्या तस्वीरें? बिल्कुल, देखिए अगर बनारस की बात करें तो काशी के सभी 84 घाटों पर इस वक्त भारी भीड़ देखी जा रही है और भगवान सूर्य के आशीर्वाद के साथ ही जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है श्रद्धालुओं की भीड़ एक बार फिर से घाटों की ओर रुख कर रही है। और अब तक के आंकड़ों के अनुसार 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां गंगा के इस पावन जलधारा में आस्था की डुबकी लगा ली है और अभी भी लगातार हर तरफ से श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। पहले वो गंगा स्नान कर रहे हैं, इसके बाद बाबा भोलेनाथ के दरबार में मत्था भी टेक रहे हैं। तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, काशी में अलग अलग हिस्सों से पहुंचकर स्नान पूजन कर रहे हैं। आप लोग भी आए हुए हैं, कहां से हैं आप? मैं जमशेदपुर झारखंड। किस तरह का माहौल है? काफ़ी स्पिरिचुअलिटी फील हो रहा है, पॉजिटिव एनर्जी है और भगवान का आशीर्वाद है कि आज गंगा स्नान वगैरह हुआ? हाँ जी, स्नान हुआ, दर्शन हुआ। भोले बाबा तो बिल्कुल है नहीं, ठंड है, लेकिन पता नहीं यहाँ स्नान करने के बाद अपने आप एक जो फ्रेशनेस फील होता है, जैसे आदमी अपने घर पे नहा के करता है, वैसा फील हुआ हमें। किस तरह का माहौल लग रहा है? काशी के घाटों की अगर बात करें तो लोग कहां से आ रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, मैं काशी का रहने वाला हूं। मैंने पहले तो मैंने माँ गंगा में डुबकी लगाई है, फिर उसके बाद से बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया है। कहा जाता है कि जब भी कोई आता है तो पहले डुबकी लगाता है या उसके बाद से बाबा के दरबार में हाजिरी लगाता है। तो मिला जुला अगर कहा जाए तो सुबह से ही यहाँ पे लाखों की तादाद में यहाँ पे लोग आ रहे हैं और माँ के जो डुबकी लगा रहे हैं, फिर उसके बाद से जा रहे हैं। तो असर डाल रही है इस आस्था पर? जी बिल्कुल, अगर ठंड की बात की जाए तो हल्की फुल्की यहाँ ठंड है, क्योंकि जब भी कोई आता है यहाँ पे महादेव का आशीर्वाद मिल जाता है, तो जब स्नान करता है तो ऑटोमेटिक ही ठंड खत्म हो जाती है। हर हर महादेव का जयकारा हो जाए। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए तो शिल्पा, उत्साह जो है काशी के घाटों पर इस वक्त नजर आ रहा है और भीड़ दिखाते हैं। बिल्कुल जयपाल, भीड़ कम नहीं हो रही है, लगातार लोग पहुंच रहे हैं और ये उत्साह इसी तरीके से बरकरार भी रहने वाला है पूरे दिन, क्योंकि मकर संक्रांति का ये दिन है और ऐसे में तमाम लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते रहेंगे। जयपाल, मैं वापस आपके पास लौटती और जानकारी भी आपसे लेंगे। प्रवेश का भी रुख कर लेते हैं। अयोध्या में प्रवेश इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवेश, अयोध्या की तस्वीरें जरा दिखाएगा हमें, किस तरीके की तस्वीरें अयोध्या से सामने निकल के आ रही है? देखिए, मकर संक्रांति के मौके पर की संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंच रहे हैं, मां सरयू में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, उसके बाद रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन कर रहे हैं। इस समय हम सीधे तस्वीरें आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन बेहद खास माना जाता है। आज के दिन लोग जो है पुण्य काम करते हैं और दान पुण्य करते हैं, मठ मंदिरों में दान भी करते हैं। सुबह से ही जो है इसी तरीके से हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो लगातार रामनगरी पहुंच रही है और मठ मंदिरों में दान पुण्य का कार्य किया जा रहा है। सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। हालांकि भीड़ तो अभी नहीं है, लेकिन भीड़ बढ़ने से पहले ही सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा होल्डिंग एरिया बनाया गया, बैरिकेडिंग बनाई गई है। अगर भीड़ बढ़ती है तो उनको होल्डिंग एरिया में ठहराया जाएगा और धीरे धीरे फिर उनको छोड़ा जाएगा, क्योंकि आज के दिन ही भगवान सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं
और इस दिन जो है लोग दान पुण्य का काम करते हैं, क्योंकि आज के दिन बेहद खास है, जिसको लेकर अयोध्या के मठ मंदिरों में दान पुण्य का कार्य तेजी के साथ चल रहा है। सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम है। बिल्कुल, यानी कि काफी सख्त इंतजाम किए गए हैं और इसीलिए लोग आराम से यहाँ पर स्नान ध्यान कर पा रहे हैं। हमारे साथ हरिद्वार से करण भी इस वक्त जुटे हुए हैं। करण, क्योंकि मकर संक्रांति का त्योहार है और गंगा में स्नान करने के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं, कल भी भारी तादाद में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए थे, आज भी मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। क्या तस्वीरें हरिद्वार से आज सामने निकल के आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए मकर संक्रांति का स्नान बहुत महत्वपूर्ण होता है और लगातार जो हरिद्वार में है वो श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी हुई है। मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। ठंड के बावजूद अच्छे संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे और लगातार जो है कि स्नान कर रहे हैं। और जो माँ गंगा में स्नान का महत्व है मकर संक्रांति का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं चाहे वो जब तब हवन पूजा पाठ लगातार यहाँ पे जो कर्म है वो चल रहे हैं और लगातार जो लोग हैं वो स्नान कर रहे हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, भी सीमावर्ती राज्य हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे हैं और मां गंगा में स्नान कर रहे हैं। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बड़े हो, हर वर्ग के जो एक तरह से लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और मां गंगा में स्नान करके पुण्य के भागी बन रहे हैं। हमारे साथ कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि लगातार जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं और जान रहे हैं। कहाँ से आए आप? अच्छा, कैसा लगा स्नान करके? अभी स्नान करना है, अभी आए। अच्छा, अभी पहुंचे। तो मां गंगा से क्या प्रार्थना की जाएगी स्नान के बाद? अच्छा, कोई मत। और भी देखिए, ये छोटे से बच्चे लेके आए भैया, गंगा स्नान कर लिया आपने? तो ये छोटे बच्चे ने भी स्नान कर लिया? जी। आपने स्नान करा? जी, राधे राधे कह दो शंभू, राधे राधे को। आपने करा स्नान? अच्छा, कैसा लगा आपको स्नान कर? अच्छा लगा। ठंड में स्नान कर लिया आपने? जी। तो चाहे वो बिल्कुल बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर वर्ग के लोग यहाँ पहुंचे हैं और गंगा में स्नान कर रहे हैं। फिर से आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि लगातार जो श्रद्धालुओं को ताता है वो यहाँ लगा हुआ है और मां गंगा में स्नान करें, क्योंकि संक्रांत का एक बहुत महत्व है। तो कहीं ना कहीं जो इतनी ठंड के बावजूद भी जो श्रद्धालुओं की आस्था है, जो सनातन के प्रति आस्था है, जो मां गंगा के प्रति आस्था है, वो यहाँ पे साफ दिख रही है। बड़ी संख्या में जो है वो लोग पहुंचे हैं। एक और हमारे साथ भाई, आप कैसा लगा मां गंगा में? क्या मांगा मां गंगा से आप? तो बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो स्नान करने वाले जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं अभी भी और कल से ये स्नान चल रहा है। करण, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और देखिए लगातार हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं किस तरीके से आस्था लोगों की है, भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। गुफरान का एक बार फिर से जरा हम रुक करते हैं, गुफरान के पास चलते हैं। गुफरान साधु संतों से भी बात कर रहे हैं। यह जीवन की एक ऐसी परिक्रमा है जिसको करने के लिए प्राण की आहुति भी देने जैसी स्थिति होती है। कड़ाके की ठंड होती है, चक्कर प्लेट होता है, तमाम चुनौतियां होती हैं। उस परिस्थिति में गंगा में जाना होता है, पूजन करना। आज मैंने भगवती गंगा को 108 फीट लंबा रुद्राक्ष मैंने एक माला भी मैंने मां को पहनाया है कि आप मेरे देश की रक्षा करें, मेरे राष्ट्र की रक्षा करें, आतंकवाद का विनाश हो। सारी तमाम चुनौतियों के बीच पूजा पाठ का क्रम प्रारंभ हो रहा है। मकर संक्रांति बहुत खास पर्व होता है, दान का भी महात्मा है और आप भक्ति है आपकी वो अनूठी है। देखिए, माघ मकर गति जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, मज्जन कर फल पेखिए तत्काला, काक होई पिकपकौ मराला, दरस परस मज्जन अरुपाना, हरि पाप कहवेद पुराना। आज दान का, पुण्य का, तप का, सेवा का, साधना का, परिक्रमा का, अनुष्ठान का, अर्घ का विशेष बात तो है। सफेद तिल के दान से लक्ष्मी प्राप्त होगी, काले तिल के दान से रोगों का हरण होगा, गुड़ के दान से व्याधियों से मुक्ति होगी, वस्त्र के दान से सुरक्षा होगी और अर्थ दान से आपके यहाँ लक्ष्मी निवास करेंगी, फलादि के दानों से आपके यहाँ। बिल्कुल, यानी कि दान का काफी महत्व है। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगह से जानकारी दे रहे थे किस तरीके से लोग पहुंच रहे। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति पर